Hello everyone. Today we will talk about Rajasthani women Pennsylvania Select Abuchenia. तो टीआरपी के बारे में। तो कोई बोलता है टीआरपी, कोई बोलता है टेम्पररी रेसिडेंट परमिट। तो उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, वो सब चीज़ें। तो मेनली फर्स्ट सेकंड थर्ड पासपोर्ट, इमिग्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो पासपोर्ट तो सबको पता ही है कौन सा होता है, क्या होता है। ये देखो, इमिग्रेशन कार्ड तो ऐसे होता है, बाई एयर आप आओगे या बाई बस आओगे, बाई कार से आओगे, ऐसी इमिग्रेशन स्लिप होती है। और अभी दूसरी चीज़ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखा हुआ है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। ऑल ओवर आई थिंक वो स्टडी इन रशिया, वो विल स्टडी इन रशिया, दे विल नो इन सेकंड्स। सो आगे बढ़ते हैं ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आई थिंक आई होप सबको पता ही होगा। और ये ओरिजिनल भी चाहिए और जेरोक्स भी चाहिए। आप जब इमिग्रेशन ऑफिस पे जाओगे अप्लाई करने के लिए, वो लोग आपका ओरिजिनल चेक करेंगे और जेरोक्स पे अपने हिसाब से अपने जो स्टैम्प्स होता है उसकी जो बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करके वेरीफाई कर देंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके बाद में चार फोटोज, वही जो चीज़ वीज़ा फोटोज के लिए चाहिए वही। तो आगे देखा जाए तो चार फोटोज की आई थिंक ज़रूरत होगी। तो वही जो उसका पैरामीटर्स होता है, 3x4 सेंटीमीटर एंड 80% फेस एंड 20% वाइट बैकग्राउंड। एंड आगे देखे तो पासपोर्ट ट्रांसलेशन विद द नोटरी। तो पूरा पासपोर्ट की आपको ट्रांसलेशन करवाना है। जहाँ पे स्टैम्प्स है, जहाँ पे वीज़ा है, वो सब चीज़ के ट्रांसलेशन करवा के नोटरी करवानी है। आगे बात करें तो बायोमेट्रिक्स, मेडिकल रिपोर्ट्स। तो जब तक मेरे को पता है ये अलग अलग, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ जो यहाँ पे रशिया में पढ़ते हैं, मेरे बहुत दोस्त भी है। तो मेरा जो है वो दो ब्लू पेज है, एक पिंक पेज है। पर बहुत जगह पे वैक्सीनेशन भी होता है तो वैक्सीनेशन की बुक अलग रहती है। तो आपको अपने हाथ में साथ में लेनी है। और जो ये बायोमेट्रिक मेडिकल रिजल्ट्स है वो ओरिजिनल सबमिट करवाना है। बट सेफ्टी साइड जेरोक्स करवा के जा सकते हो। और उसके बाद पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो निकलता है इंडिया में भी और रशिया में भी। तो उसके बारे में आगे बात की जाए तो उसमें दो टाइप्स है। एक है कि आप इंडिया में जाके करवा सकते हो। तो जो इंडिया में जाके करवाओगे तो मेनली विच थिंग्स आई रिमेंबर कि जो इंडिया में से करवाना है उसका पोर्टल 2 है। तो मैंने यहाँ पे दिखा है उसका पोर्टल 2 है, जो रशिया में से निकलाते वो पोर्टल 3 है। तो पासपोर्ट सेवा की ये पेज पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जब तक मेरे को पता है तब तक 2000 अराउंड इसकी कोई फीस है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पर और अप्लाई करने के बाद रफली 3 से 4 वीक में अपने घर पे आ जाता है पीसीसी, इंडिया से करवाया जाए तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीजन पासपोर्ट ऑफिस अहमदाबाद, अहमदाबाद से करवाया हुआ है। और बिना अपोस्टाइल के ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। आप क्लियर सुनना कि जो पीसीसी हम निकाल के आते हैं इंडिया में से, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र में से करवा के आते हैं उसमें अपोस्टाइल चाहिए, वो ज़रूरी है। और उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन मैंने दिखाया था, जो मॉस्को एम्बेसी से, तो मैंने मॉस्को एम्बेसी से करवाया था। और जो मॉस्को एम्बेसी से करवा के आते हो वहाँ पे भी रफली 3 और 4 वीक लगते हैं। और वहाँ पे लगता है लीगलाइजेशन। तो ये दोनों चीज़ का जो डिफरेंस है वो प्रीफर करना है आपको, या तो अफोस्टाइल करवाना है या तो लीगलाइजेशन करवाना है। और उसके बिना वैलिड नहीं है। पर इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूज रहती है कि कोई सोचता है कि अपोस्टाइल भी करवाना है, लीगलाइजेशन भी करवाना है। पर लिटरली जो इंडिया में से बनता है उसमें होता है अपोस्टाइल, जो एम्बेसी से निकलता है उसमें होता है लीगलाइजेशन। आप इंडिया से निकल के आओगे और सोचोगे कि मैं मॉस्को में लीगलाइजेशन करवा के वैलिड करवा दूंगा, तो नहीं, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट में लीगलाइजेशन नहीं होगा। और जो आप मॉस्को से पीसीसी लेके आ रहे हो, सोच रहे हो कि कोई बात नहीं मैं मॉस्को एम्बेसी में से करवा लूंगा,
और बाद में इंडिया में जाके अपोस्टल करवाऊंगा, तो आई डोंट थिंक इट विल बी वर्क, एंड प्रोबेबली यू कांट डू अपोस्टल ऑन इट। एंड जो एकदम इम्पोर्टेंट थिंग्स है, तो पीसीसी की वैलिडिटी आप गूगल में चेक करोगे 6 मंथ की रहेगी, पर इन रशिया इट्स ओनली वैलिड फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, ओके। एंड बाकी के जो दो डॉक्यूमेंट रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एंड documents from university, I think you get easily guidelines from the university. And that's all for today.